नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का रैशनल नंबर का जो नंबर सिस्टम है उससे रिलेटेड रैशनल नंबर का कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आपने यदि हम लोग का रैशनल नंबर का और हाउ मैनी मतलब नंबर सिस्टम का क्या होता है ये सब नहीं पता होगा तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं आप वहाँ से आसानी से। तो देखिए, मैं सवाल यहाँ पे देखता हूँ। क्या दिया गया? एक्सप्रेस 7/8 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 7/8 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए। तो देखिए, क्वेश्चन बोला गया लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए, मतलब 8 से आपको 7 में डिवाइड देना है। तो अब डिवाइड दीजिए, तो एक बार में तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो एक पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा 0, फिर यहाँ पे आप डिवाइड दीजिएगा तो 8 8 जा होगा 64, यहाँ पे फिर 6 बचेगा, फिर 0, 8 7 जा, यहाँ पे होगा 56, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे 0 8 5 जा 40 होगा। तो देखिए, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया मैंने। 7/8 का वैल्यू कितना आ गया? 0.875 या फिर 0.875 बोल सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए मैंने बता दिया आपको। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज किए हुए हम लोग कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा है न्यूमरेटर और ये होता है नीचे मेरा डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है मेरा न्यूमरेटर और नीचे वाला मेरा क्या होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि यदि आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्मेट का यदि है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्मेट का है तो हम सवाल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से बिना किए भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, 2 की पावर m और 5 की पावर n कहने का मतलब आप समझिएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर सिर्फ m रहता है, कोई 2 की पावर m सिर्फ पावर रहता है तो भी वो इस कैटेगरी में कंसीडर कर दिया जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 0 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 किया जाए तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, सेम इसी तरह यदि आपके पास सिर्फ 5 की पावर n लिखा हुआ है तो आप ये नहीं बोलिएगा कि यहाँ तो 2 दिया ही नहीं है, मैं क्या करूँ? तो 2 दिया हुआ है, आपको सिर्फ देखने का नज़रिया आपका चेंज करना है। 2 की पावर 0 लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इस तीनों में से यदि कोई भी रहा तो डायरेक्टली मैं उसका आंसर लिख सकता हूँ विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए। अब बात आता है कैसे लिखूंगा। तो देखिए कैसे लिखूंगा, देखिए इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ। देखिए 7/8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 7/8 लिखा हुआ तो आप इसको समझिएगा। 7/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। मतलब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है। अब आप मुझको एक बात बताइए कि 10 कब बनता है? 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 बनता है। 10 मैं क्यों बना रहा हूँ आप इस बात को समझिए। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 36/10, तो आप इसमें डिवाइड नहीं कीजिएगा, बोलिएगा एक 0 है तो एक डेसिमल पहले, एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए, 3.6 आप तुरंत बोल दीजिएगा। सेम इसी तरह यदि 36/100 लिखा हुआ है तो आप तुरंत बोलिएगा 2 0 है तो दो डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए। देखिए, आप बिना डिवाइड के बता दे रहे ना डायरेक्टली। तो सेम वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसको 10 बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप ध्यान दीजिए कि मेरे पास जो 2 दिया हुआ है वो 3 टाइम्स दिया हुआ, मतलब 3 बार दिया गया। तो इस 2 को 10 बनाने के लिए हमको कितना 5 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इसको कितना 5 देना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, कोई भी बता सकता है। यदि 2 3 है तो 5 भी 3 होना चाहिए। अब आप भी समझिए कि क्वेश्चन तो मेरा 7/8 लिखा हुआ था, मेरा तो ये 5 तो नहीं था क्वेश्चन में, तो आपने लिख दिया। तो आपने लिख दिया तो मैं उसे हटा भी देता हूँ। तो लीजिए, देखिए 5 5 5 लिख देंगे तो एक तरह से बेसिकली क्या होगा कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो गया, तो ये और ये कैंसिल आउट होके इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्वेश्चन तो चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन यही रहा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैं बिना डिवाइड किए 2 5 जैसे 10 बना दिया, 2 5 जैसे 10 बना दिया, 2 5 जैसे 10 बना दिया। 10 कितने बार बना? 3 बार। ऊपर में देखिए हमारा कितना हुआ? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 को
7 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 35, यहाँ हो जाएगा 3, 7 2 जाए, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो देखिए हो गया ऊपर में 875, ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 875 और नीचे कितना बना मेरा 10, 3 बार बना, मतलब 1000 बन गया। अब 1000 बन गया तो अभी मैंने क्या बोला, देखिए नीचे 3 जीरो लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली आंसर को क्या करेंगे, 3 डिजिट वाले डेसिमल लगा देंगे तो 0.75 आंसर हो गया, या फिर आप इसको 0.875 भी बोल सकते हैं। तो देखिए बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए भी हम लोग का इतना आंसर आ गया। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट का दिखा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्मेट का, या फिर सिर्फ 2 का पावर दिखा या सिर्फ 5 की पावर दिखा, तो वो हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, और सिर्फ यही होना चाहिए, 2 और 5 ही सिर्फ होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसके थ्रू देख लेंगे। यदि टर्मिनेटिंग हुआ तो बिना डिवाइड किए हम लोग इस तरह का यूज करते हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। 8/3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछा जा रहा है। तो देखिए 8/3 लिखा हुआ है, मतलब 3 से किसको डिवाइड करना है, 8 को। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हैं कि यदि नीचे 2 की पावर और 5 की पावर फॉर्मेट का है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन नीचे 3 लिखा हुआ तो उस फॉर्मेट का है ही नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। लेकिन ये रेशनल नंबर है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि रेशनल नंबर तभी होता है। देखिए फिर से मैं रेशनल नंबर को एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। 3 केस में हो सकता है। पहला रेशियो ऑफ इंटीजर, पहला कब होगा, जब रेशियो ऑफ इंटीजर होगा, या फिर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। और तीसरा यदि टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। देखिए रेशियो ऑफ इंटीजर जिसको हम लोग p/q फॉर्मेट का बोलते हैं, p और q क्या होता है वहाँ पे, इंटीजर ही होता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो बेसिकली ये रेशियो ऑफ इंटीजर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 8/3 लिखा हुआ है हमारे पास, तो 8/3 रेशियो ऑफ इंटीजर को तो बता ही रहा है। तो 8/3 रेशियो ऑफ इंटीजर को यदि बता रहा है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं नीचे 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्मेट का नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, तो टर्मिनेटिंग नहीं है और रेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। अब डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो देखिए 3 2 जाए, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे आपके पास बचेगा 2, डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा तो पॉइंट देंगे तो एक 0 होगा, फिर होगा 3 6 जाए 18, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 6 जाए 18, फिर यहाँ पे आपके पास 2 बचेगा, फिर 0, फिर 3 6 जाए 18। अब आप ही सोचिए ये प्रोसेस चलते जाएगा चलते जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट 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 लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि आप गौर कीजिए, देखिए 2 आया था, फिर 2 आया, फिर 2 आया, तो ये प्रोसेस तो रिपीट होना ही है। तो हम 3/8 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3/8 बोल रहे हैं, 8/3 लिखा हुआ है, तो 8/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2.666 इस तरह करके चलते हुए जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 6 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2.6 का बार। तो 8/3 का वैल्यू हो गया 2.6 का बार। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोला गया था लिखने, तो हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया 2.666। इस तरह करके रिपीटेशन में चलते जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस 2/11 एज ए डेसिमल फ्रैक्शन। इसे भी डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। 2/11 कहने का मतलब देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्मेट का नहीं है। तो यदि इस फॉर्मेट का नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो ये बेसिकली रिपीटिंग होगा, मतलब ये रिपीट करेगा यहाँ पे। तो 11 से हम लोग यदि यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2 में, तो देखिए डिवीजन तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट देंगे और यहाँ पे एक 0, तो यहाँ पे 11 1 हो जाएगा 11, और यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ बचेगा 9, ठीक है। फिर यहाँ पे 0, 11 8 जा हो जाएगा 88, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आपके पास फिर से 2 आ जाएगा, फिर आप क्या कीजिएगा, फिर एक 0 दीजिएगा, फिर 11 1 जा 11 होगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर 0, 11 8 जा 88 होगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 0,
11 वन जा फिर 11 होगा यहाँ पे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते जाएगा यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे तो 2 आने के बाद ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है। तो यहाँ पे आप यदि ध्यान दें तो आप बोल सकते हैं कि 2/11 जो है आपका वो 0.181818 करके क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ था डिवीजन, यहाँ पे भी 2 आया, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर आगे 2 आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है आप ध्यान दीजिए, तो 18 फिर 18 फिर 18। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली 2/11 को क्या लिख देंगे, 0.18 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसका बार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 0.18 का बार लगा देंगे, मतलब जो नंबर रिपीट होता है उसको। देखिए ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। आप इसको 2/11 को कोई मान लीजिए ऐसे लिख देता है 0.18 का बार, तो इसको कुछ अलग नहीं समझ लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम 0 लगा सकते हैं। सेम इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। 1/7 तो देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्मेट का नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो देखिए अब डिवाइड करके देखिए 7 को 1 से डिवाइड किया तो पॉसिबल नहीं है, तो 0.0 7 1 जा 7 हुआ, यहाँ पे बचा 3, फिर यहाँ पे 0 7 4 जा 28, यहाँ पे बचा आपके पास 2 0 7 2 जा 14, यहाँ पे बचा आपके पास 6 और यहाँ पे 0, तो 7 8 जा 56, यहाँ पे आपके पास बचेगा 4 0 7 5 जा 35, फिर यहाँ पे बचेगा आपके पास 5 0 7 7 जा 49, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे डिवाइड करना, 1 को डिवाइड करना स्टार्ट किए थे और फिर से 1 आ गया। मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि 1/7 का जो वैल्यू होगा वो आएगा 0.142। ये नंबर फिर से रिपीट होगा, ये नंबर क्या होगा, फिर से रिपीट होगा, मतलब 142857। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है और यहाँ पे भी 1 है, तो 142857 फिर से होगा 142857, इस तरह करके कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि 142857 142857 पूरी एक साथ रिपीट हो रही है। तो 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.14287, उस पर हम लोग बार लगा देंगे। तो ये हुआ इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45 पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिए माइनस पूछा गया, तो माइनस को तो हम लोग बाद में लगा देंगे, पहले हम लोग 16/45 को देख लेते हैं। तो देखिए 45 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 आता है। तो देखिए डिनोमिनेटर में फिर से 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्मेट का नहीं है, ये फॉर्मेट नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और क्या होगा, रिपीटिंग होगा, या फिर रिकरिंग बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो रिपीटिंग हो गया। तो डिवाइड करके हम लोग देखते हैं 45 को 16 से, तो डिवीजन तो पॉसिबल होगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 होगा। फिर 14 4 जा तो 180 हो जाता है, तो 3 बार में लगेगा, 5 3 जा 15, हाथ में एक 135। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आएगा 5 आपके पास और 5 3, यहाँ पे बच जाएगा 25, फिर एक 0 उतरेगा। फिर यदि डिवीजन लगाएंगे हम लोग तो इस बार कितना बार में जाएगा, 5 बार में, तो 5 5 जा 25, हाथ में बचा 2 मेरे पास, और 4 5 जा 20 और 2 2 2 5 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 25, फिर एक 0 पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 5, फिर आएगा यहाँ पे 2 2 5, फिर आप कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास बचेगा 25, फिर 5 बार में 2 2 5, इस तरह करके यहाँ पे यदि हम लोग देखते जाएंगे तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो 25 है यहाँ पे जो आ रहा था वो हर बार अब क्या हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो गया, आगे भी इसी तरह रिपीट होगा। तो मतलब ये 5 5 5 हर बार रिपीट होगा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि 16/45 लिखा गया है तो इसमें रिपीट हो रहा है, तो मतलब 0.3555 हर बार रिपीट होते चलते जाएगा एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.35। देखिए 5 रिपीट होना स्टार्ट हुआ तो 5 पे क्या करेंगे हम लोग, बार लगा देंगे। तो ये हो जाएगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये रहा हम लोग का कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड और रेशनल नंबर का कुछ क्वेश्चन। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक
आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ।